बिहार चुनाव की बिसात से शुरू हुआ वोटर लिस्ट के रिवीजन का विवाद गुरुवार को जब देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में पहुंचा तो पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। फिर दोनों पक्षों के वकील और दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए इस रिवीजन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। दरअसल एडीआर, कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। एडीआर और विपक्ष के वकील का दावा यह है कि स्पेशल इंटेंसिव में 11 डॉक्यूमेंट ही लिए जा रहे हैं। इनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे और इससे गरीब और कमजोर तबके के लोग प्रभावित होंगे। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि इस सत्यापन का मकसद गैर कानूनी वोटरों को हटाना है। 2003 से वोटर लिस्ट का रिवीजन भी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर तमाम दलीलों के दौर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संवैधानिक संस्था के काम को नहीं रोक सकते। वैसे भी मतदाता सूची की जांच लोकतांत्रिक कार्य है, इस पर रोक नहीं लगा सकते। आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए। इस तारीख को 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल डिवीजन के कार्य को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड भी जोड़ने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। वहीं इस फैसले को विपक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। वो सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाए हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अब बिहार में इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है और चुनाव आयोग पे ये सवाल उठते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवाल ये है कि क्या विपक्ष के लिए झटका और आयोग के लिए ये बड़ी राहत है? सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ऑर्डर, क्या यूपी की सियासत में भी पड़ेगा इसका असर?